इसलिए आप हमारे संग द्वारका चलिए। अब हनुमान ने कहा, देखे गरुड़ जी, मैं इस समय भगवान का पूजन कर रहा हूँ, मैं पूजन कर कर द्वारका में आऊँगा, इसलिए आप चलिए। गरुड़ जी ने कहा, अरे बंदर, तू कब पूजन करेगा, तू कब पहुँचेगा, तुझे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए चलो तुम मेरे संग। अब हनुमान जी ने कहा, ये क्या हुआ, ये तो मेरी पूजा में बाधा डाल रहा है। हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ा, पर घुमाए धे उसको पानी में डाल दिया। अब गरुड़ जी पूरे भीग गए। हनुमान जी ने अपना पूजन किया और अब हनुमान जी चल दिए। और यहाँ गरुड़ जी पानी से निकले, अपने अंग को सुखाया, तभी उड़ सकते हैं, गीले पंख में तो उड़ नहीं सकते हैं, तो अपने अंग को उन्होंने सुखाया। अब जैसे ही हनुमान जी द्वारका में पहुंचे तो सुदर्शन चक्र जो थे वो द्वारका की रक्षा कर रहे थे, हनुमान जी को अंदर नहीं आने थे। बोले नहीं, द्वारकाधीश भगवान का आज्ञा आएगी कि कोई अंदर नहीं आ सकता। हनुमान जी सोच रहे हो क्या रहेगा। अब हनुमान जी तो राम सेवक है, और जहाँ भगवान की आज्ञा हो जाए तो तुरंत वो कार्य करते हनुमंत लाल जी। तो हनुमंत लाल जी ने क्या किया, वो तेज गति से चलने वाले सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में ही पकड़ लिया। अब हनुमान जी जब द्वारका में प्रवेश किए भगवान कृष्ण के भवन में, तो उस समय हनुमान जी ने कृष्ण को नमन किया और उनके संग सत्यभामा थी। तो हनुमान जी गुस्से में कहने लगे, मतलब हनुमान जी ये कहना चाह रहे थे, कौन है, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे। पर अब सत्यभामा को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हनुमान जी मुंह से कुछ कह नहीं सक रहे थे, मुंह में सुदर्शन चक्र था। अब हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को भेगा और कहा, प्रभु ये किसे आपने बिठा लिया है, हमारी सीता महारानी कहाँ है। इस तरह से हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने तीनों के अहंकार को टुटवा दिया। गरुड़ जी को क्या बोलता कि मैं तेज गति से चलता हूँ, और गरुड़ जी से भी तेज गति हमारे हनुमंत लाल जी की है। और सुदर्शन चक्र अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, तो देखें कितने राक्षसों को मारा, और हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लिया। और सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था, हुआ क्या, हनुमान जी ने उन्हें भी फेल कर लिया। तो ये चरित्र भक्तों के अंदर ये लीलाएं चलती रहती है। एक प्रसंग और आता है हनुमंत लाल जी का। अब प्रसंग उठा है तो कहते ही चलते हैंगे। एक दिन की बात थी कि हनुमान जी की और अर्जुन की भेंट हो गई। ये प्रसंग भी आनंद रामायण में आता है। उस समय दोनों भक्त मिले, दोनों भागवत भक्त हैं। वो कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे हाथ न जोड़, भक्तन से जब भक्त मिले तो विग से 7 करोड़। 2 इस भक्त के नेत्र, 2 भक्त के नेत्र, कितने 4 मिले, 64 खिले, 32 उसके दांत तो 32 के दांत 64 खिले, 20 रहे हाथ न जोड़, 10 और 10 20। भक्तन से जब भक्त मिले विग से 7 करोड़, तो 3 करोड़ बाल उस भक्त के शरीर के, 3 करोड़ बाल इस भक्त के शरीर के, 60 करोड़ खिल गए। तो अब दोनों में भेंट हुई, नमन हुआ, जाने लगे। अब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम ऐसे ही जाओगे, अरे अब हमें कृष्ण कथा सुनाओ। तो अर्जुन ने कृष्ण कथा सुनाई। हनुमान जी गदगद हो गए। अब जब हनुमान जाने लगे तो अर्जुन ने कहा भाई आप भी हमें राम कथा सुनाइए। तो अब हनुमान जी ने राम कथा कहना आरंभ कर दी। अब राम कथा कहते कहते हनुमान जी ने कहा ऋषि मुख पर्वत आया तो हम उन्हें मिले प्रभु को, और हमने सीता जी की खोज करी। अब प्रभु को लंका में जाना था, तो भगवान जो है वो 3 दिन तक समुद्र पर बैठे रहे, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। उसके बाद राम जी पत्थरों का पुल बनाए तो हम चल दिए लंका। उस समय अर्जुन ने अपने मुख को मोड़ लिया। हनुमान जी को ऐसा लगा कि अर्जुन को कथा ठीक नहीं लगी, तो पूछ लिया अर्जुन क्या कथा तुम्हें ठीक नहीं लगी। अर्जुन ने कहा कथा तो बहुत बढ़िया है, पर हमें दुख इस बात का हुआ कि आपने जगतनाथ प्रभु श्री राम को 3 दिन तक बिठाए रखा, तुरंत लंका क्यों नहीं भेजा। अरे हनुमान हम तुम्हारी जगह होते प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में, तो हम तो तुरंत प्रभु को लंका भेज देते हैं। हनुमान जी ने कहा कैसे, हाँ हम अपने बाणों का पुल बना देते हैं। हनुमान जी ने कहा बात सुनो अर्जुन,
मैं कितना ताकतवर हूँ, ऐसे कई वानर है शक्तिशाली, तो तुम्हारे उस बाणों के पुल पे नहीं चढ़ सकते तो टूट जाता। अरे अर्जुन ने कहा कैसी बात कह दी आपने, कभी नहीं हो सकता था। अब तो हनुमान जी थोड़े लाल पीले हो गए। हनुमान जी ने कहा अर्जुन तुम्हें अपनी धनुर्विद्या का बहुत घमंड है, तो ये रहा तालाब, बना दे अपने बाणों का पुल, देख मैं उस पुल पर चढ़ूंगा तेरा पुल टूट जाएगा। अर्जुन ने कहा हो नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा कर कर दिखाओ, बानो अपने बाणों का पुल। अब अर्जुन ने बाणों का पुल बांध दिया और कहा हनुमान जी चढ़ो। अब हुआ क्या, हनुमान जी पुल की ओर जा रहे हैं, अर्जुन के बाण के पुल पर जा रहे हैं। उस समय अर्जुन आंखें बंद किए, हे केशव हे माधव रक्षा करना, हे केशव हे जगन्नाथ रक्षा करना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी पुल पर गए, पुल पर कुछ उछल कूद करने लगे पर पुल नीचे ना जाए। हनुमान जी सोच रहे हैं कि पुल टूटने के लिए तो तैयार है पर नीचे क्यों नहीं जाता है, जरा देखे तो सही नीचे है क्या। इतने में हनुमंत लाल जी ने जब नीचे झांक कर देखा तो क्या देख रहे हैं कि वो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर लिए पुल को खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा बाहर आइए, आप बाहर आइए, ये तो छल कपट किया जा रहा है हमसे। उस समय जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की पीठ पर हाथ धरा, आशीर्वाद दिया और भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अतुलित बलधामा, आप तो बड़े शक्तिशाली हो, अतुलित बलधामा, भला आपकी शक्ति के आगे अर्जुन की क्या शक्ति है, आपके बल के आगे अर्जुन का क्या बल है। हनुमंत लाल जी जैसे आपका बल है वैसे अर्जुन की भक्ति का बल देखें। पुल पर आपको आज्ञा देती चढ़ने के लिए प्रत्येक प्रार्थना किसी कर रहा है, हे केशव हे जगन्नाथ रक्षा करना, तो अर्जुन को भी पास भी तो भक्ति का बल है। उस समय हनुमंत लाल जी की आंखों से आंसू आ गए। हनुमंत लाल जी ने जाकर तुरंत अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया, हे जगन्नाथ प्रभु के दास, तेरे बल के आगे मेरा क्या बल है। तो इस प्रकार से ये दिव्य लीला भक्तों में चलती रहती है और इन्हीं की पुरुष खंड में हमारे रामदास हनुमान जी विराजमान हैं और ये रामदास सदैव राम जी का यहाँ पूजन करते हैं। 9वां है भरत खंड, यहाँ भगवान श्री नर और नारायण विराजमान है। तो यहाँ नर नारायण भगवान विराजमान है भरत खंड के अंदर। तो आज भी बद्रीनाथ पर 2 पर्वत है, नर और नारायण। जब तक ये नर नारायण पर्वत मिल ना जाए तब तक बद्रीनाथ की यात्रा सब करेंगे, और जब ये नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे तो बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। फिर भविष्य बद्री एक विग्रह भगवान का पहाड़ की चट्टान से निकल रहा है स्वरूप, फिर वहाँ भगवान बद्रीनाथ जी का पूजन होगा। ये ग्रंथों में यहाँ पर वर्णन है और साक्षी है। भविष्य बद्री का लोग दर्शन भी कर रहे हैं, भगवान के चिन्ह निकलना आरंभ हो गए हैं। तो ये है हमारे सत्य सनातन धर्म। तो महाराज भरत खंड के अंदर भगवान नर नारायण जी का पूजन देव ऋषि नारद जी करते हैं। देखें दूसरी सब जगह भोग भूमि है और दिव्य भरत खंड को ही कहा गया है। जैसे कि भगवान के अवतार यहीं होते हैं। अब किसी ने पूछ लिया भाई यहीं भगवान के अवतार क्यों होते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में नेत्र है, कान है, हाथ है, पैर है, ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर आँखों में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आदमी जी सकता है, हाथ में हो जाए, पैर में हो जाए, और भी अन्य जगह कुछ हो जाए। पर अगर दिल की धड़कन रुक गई फिर क्या होगा, फिर बोले किसी काम का ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए भारत भूमि को दिल की धड़कन कहा गया है। जब तक सत्य सनातन धर्म की धड़कन यहाँ धड़क रही है तब तक पूरे विश्व में शांति होगी। तो इस प्रकार से भगवान नर और नारायण यहाँ पर विराजमान है और सब भक्त जन भगवान श्री नर नारायण जी का पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैंगे। वो है भगवान बद्रीनाथ धाम। इस प्रकार से ये 9 खंड के विषय में आप सब भक्तों ने भागवत महापुराण के माध्यम से सुना कि हर खंड में भगवान का पूजन होता हैगा। अब हम सूर्य लोक से
चलते हैं चंद्रलोक, कितनी दूरी पर है? सूर्य से चंद्रमा 1,00,000 योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से 20,74,950 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा। चंद्रमा से 28 नक्षत्र 3,00,000 योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से 64,37,375 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या? ये 28 नक्षत्र है और इन्हीं नक्षत्रों के द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। 28 नक्षत्र से शुक्र ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से शुक्र ग्रह कितनी दूरी पर है? 90,12,325 किलोमीटर की दूरी पर है। अब शुक्र से बुध ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से बुध ग्रह कितनी दूरी पर है? 1,15,47,275 किलोमीटर की दूरी पर है। बुध से मंगल ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से मंगल ग्रह कितनी दूरी पर है? 1,41,62,225 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से मंगल से बृहस्पति ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर और पृथ्वी से जो है श्री बृहस्पति जी महाराज जी कितनी दूरी पर है? 1,67,47,175 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे श्री बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी से शनि ग्रह 2,00,000 योजन की दूरी पर और पृथ्वी से शनि ग्रह कितनी दूरी पर है? 1,93,12,125 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से शनि ग्रह। और वहीं से कैसा हिला देता है। शनि एक वैष्णव ग्रह है क्योंकि शनि महाराज जो वो कृष्ण भक्त हैं। इसका वर्णन ब्रह्म विवृत पुराण में हमें मिलता है क्योंकि इनके पिता कौन है? सूर्य हैं और सूर्य श्री कृष्ण के शिष्य हैं। तो जब सूर्य महाराज श्री कृष्ण के शिष्य हैं तो शनि महाराज श्री कृष्ण की शरणागति में नहीं होंगे क्या? तो ये हमें शिक्षा यहाँ से मिलती है। शनि से ये जो सप्त ऋषि होते हैं 1,00,000 योजन की दूरी पर है और पृथ्वी से सप्त ऋषि कितनी दूरी पर है? सप्त ऋषि 3,34,74,350 किलोमीटर की दूरी पर है ये सप्त ऋषि। और सप्त ऋषि से ध्रुव जी महाराज 13,00,000 योजन की दूरी पर है। ध्रुव जी महाराज जिनका चरित्र आप सब भक्तों ने भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में सुना कि भगवान ने ध्रुव लोक जो बनाया, तो ये सप्त ऋषि से 13,00,000 योजन की दूरी पर है। और पृथ्वी से ध्रुव ग्रह कितनी दूरी पर है? 5,02,11,525 किलोमीटर की दूरी पर है ध्रुव ग्रह। और ये सप्त ऋषि जो है इसके चक्कर ऐसे काटते हैं। इस तरह से सूर्य से राहु, अच्छा सूर्य से राहु नीचे है कितना? 10,000 योजन नीचे है और पृथ्वी से राहु 48,747 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से राहु। और राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध और विद्याधर लोग विराजमान है। विद्याधर से नीचे यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि रहते हैं। जहाँ तक हवा की गति है, जहाँ तक हंस बाज आपको उड़ते दिखलाई देते हैं, इससे 100 योजन नीचे पृथ्वी की सीमा है। यानी कि इससे 100 योजन पृथ्वी की सीमा पाई जाती है जहाँ पर जो है वो धंतुआ कुशक की शक्ति काम करती है। यानी कि 1,28,74,722 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये बताया गया है पृथ्वी की शक्ति काम करती है। इस तरह